हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के एक और नई वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ, जिसका कि एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसी का मैं आज आप लोग को प्रश्नावली 11.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, वो भी वन शॉट वीडियो में। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में सिर्फ क्वेश्चन का टाइपिंग इंग्लिश में रहता है और हिंदी मीडियम में क्या होता है, क्वेश्चन का टाइपिंग हिंदी में रहता है। बाकी क्वेश्चन सभी पैटर्न सेम रहता है। क्वेश्चन का ये जो डिजिट है यानी 21 यहाँ पे है, तो 21 उसमें भी रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाले हैं। दोनों बच्चे जो भी है सभी लोग कंप्लीट वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोगों ने इससे पीछे वाले प्रश्नावली का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इजिली देख सकते हैं। या फिर तो हमारे इस चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ प्ले लिस्ट में दिया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो का थंबनेल है इंट्रोडक्शन यानी परिचय भी। तो इसमें ये चैप्टर यानी प्रश्नावली 11.2 में हम लोग मुख्यतः पढ़ने वाले हैं गोला के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो गोला के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, आखिर गोला क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तभी आप लोग को बहुत ही ईजी होगा ये एक्सरसाइज बनाने में। तो चलिए सबसे पहले ये रहा हमारा सभी का सभी क्वेश्चन है। उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा गोला के बारे में जान लेते हैं। उसके लिए एक न्यू पेज ऐड कर लेते हैं और एक गोला ड्रॉ करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये हमारा एक गोला आप लोगों ने सुना ही होंगे, जिस तरह की होता है फुटबॉल। फुटबॉल क्या है, हमारा एक गोल सर्कल रहता है, उसको क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए इसमें गोला और अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा हमारा क्या, बेलन के बारे में, तो उसको भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, गोला फुटबॉल एक बना लेते हैं। ये रहा हमारा, देखिए ये हो गया हमारा फुटबॉल। ठीक है, देखिए ये आप लोग को बिल्कुल फुटबॉल की तरह नजर आ रहा होगा। ये क्या है, फुटबॉल। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं, यानी सर्कल ये हो गया ये गोला। ठीक है, तो इसका क्या होता है, देखिए इसका सिर्फ एक ही चीज होता है, क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो चारों तरफ जो वक्र है इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह लीजिए, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, या फिर तो इसको पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। सिर्फ इसका क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसका जैसे कि वक्र एक अर्धगोला में आप लोग पढ़िएगा, वक्र पृष्ठ एक होता है और दूसरा होता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि अर्धगोला आधा कटा हुआ रहता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, गोल है, इसलिए इस गोला का सिर्फ क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, या फिर तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, तीनों एक ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इसका सर्कल हो जाएगा। ये दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको आर से डिनोट करते हैं। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोला का, लिख लेते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का होता है, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए, या फिर तो आप लोग को क्वेश्चन सभी का सभी बनाते बनाते आप लोग को इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को इसलिए कंप्लीट देखिए। तो ये हमारा क्या हो गया, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, या फिर तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, या फिर तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए। सभी का सभी क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा गोला का हो गया, गोला का कंप्लीट हो गया। अब एक बचा अर्धगोला। तो देखिए अर्धगोला किस तरह होता है, देखिए पहले हम आप लोग को बता देते हैं। इस तरह कीजिएगा आप लोग, ठीक है, इस तरह ड्रॉ कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। देखिए अर्धगोला बन जाएगा। फिर एक यहाँ से हल्का सा कर्व करके यहाँ इसमें मिला लीजिएगा, और इसको ऊपर से हल्का कर्व करके इसमें मिला लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। ये दूरी क्या हो जाएगा, आर यानी त्रिज्या। ओके स्टूडेंट, तो इसको देखिए इस तरह एगो इसका शेप भी बना लेते हैं यहीं पे अर्धगोला का। देखिए ये शेप हो गया अर्धगोला का। देखिए ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार के अभी हमने ड्रॉ किए। देखिए उसी प्रकार है, थोड़ा सा इससे ऊपर नीचे हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारा अर्धगोला हो गया। अर्धगोला में दो चीज होता है, क्या क्या होता है, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं, ये जानते हैं हम लोग। देखिए ये कौन सा भाग है, देखिए सबसे पहले ये जो हमारा वक्र मुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ खोखला गोला। देखिए यहाँ से यहाँ यदि हम लोग सिर्फ ऊपर मापेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
और इसका जो देखिए सर्कल टाइप का हिस्सा है, क्या है, सर्कल टाइप का हिस्सा जो है, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं तब आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इसको इरेज कर लिए हम। अब देखिए ये सर्कल टाइप का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको क्या, इसको भी इसमें यानी अर्धगोला में इसको भी ऐड कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा हमारा अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो इसमें क्या होता है, दो चीज होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एंड अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले थोड़ा कलम का मोटाई कम कर लेते हैं, ये हो गया, लिखते हैं अर्धगोला का, अर्धगोला का क्या, सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी मुड़ा हुआ भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका क्या होगा, गोला का, इसका देखिए इसका वक्र यानी ये गोला का आधा। ठीक है, तो ये गोला का क्या है, ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा ही जो कर रहा है, ये गोला का आधा कर रहा था, तो ये क्या हो रहा है, अर्धगोला हो रहा था, इसका आधा ही पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा। ठीक है स्टूडेंट, आधा करने का मतलब इसका 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, सिंपल 2 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये गोला का आधा है, इसलिए इसका आधा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक और जुड़ जाएगा, 2 पाई है तो एक पाई और जुड़ जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, या नहीं इसका यही होगा पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को ये सभी का सभी फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो आगे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर, जितना बचा है आप लोग वहीं पे कंप्लीट कर लीजिएगा, वहां पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये रहा हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले यहाँ ऊपर का हेड पढ़ लीजिए, ये क्या है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक क्या करना है, पाई इक्वल टू 22/7 लेके चलना। ठीक है, यानी पाई का मान 22/7 को रखते हुए चलना है। तो चलिए हम लोग इसका मान रखते हुए चलेंगे। सबसे फर्स्ट में निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो ये सभी का दिया है, ये क्या है, त्रिज्या है, इसका क्या ज्ञात करना, हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो चलिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग वही लिखेंगे क्या दिया है, तब अच्छा लगेगा, दिया है, क्या दिया है हमारा, R बराबर 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे गोला का, क्या होगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोला का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए इसका मान रखिए 4 पाई आर स्क्वायर का, 4 की जगह पर 4 रखेंगे, पाई के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, पाई की जगह पर 22/7, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, गुना छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ हमेशा गुना छिपा हुआ रहता है, और यहाँ पे क्या देंगे 22/7 के आर स्क्वायर का मान क्या देंगे, ये 10.5 है, तो इसको 2 बार लिख देंगे, 10.5 गुने 10.5। चलिए अब इसको काट छाट करते हैं। सबसे पहले किस प्रकार काटेंगे, पॉइंट को हटा लेते हैं, तब हम लोग के लिए इजी हो जाएगा बनाने के लिए। तो चलिए पॉइंट को किस प्रकार हटाते हैं, यहाँ देखिए पॉइंट है, पॉइंट के बदले क्या देते हैं, 1 देते हैं, पॉइंट के बदले 1, जितना डिजिट है इधर यानी जितना अंक है उतना हम लोग इधर 0 बैठाएंगे नीचे, तो 1 है तो 1 0, फिर यहाँ गुना का चिन्ह है तो इसको इसी तरह पूरा में दे देते हैं। ठीक है, पूरा में बटा दे देते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना का चिन्ह दे देंगे, पॉइंट के बदले पॉइंट हटाएंगे तो 1, उसका जितना डिजिट है उतना 0 दो, बस हो गया इजी। अब इसको देखिए काटिए, यदि करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो डायरेक्टली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको काट के देखते हैं, ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल देखिए 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमारा कट गया, और कुछ करता है और कर रहा है, ये देखिए 2 आ रहा है, फिर 2 को इससे काटेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 105। देखिए 105 किसी से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, 21 बचे नहीं सॉरी 5 से काट रहे हैं, तो ये 5 का 5 कट गया, और ये यहाँ हो जाएगा 21। ओके, अब देखिए ये 5 को क्या करेंगे, ये 5 को इससे काटेंगे, देखिए ये कट रहा है,
बिल्कुल कट रहा है, 5 एका 5, ठीक है। और यहाँ 21 बचे 105, तो ये 21 हो गया। और देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये क्या, ये 7 कट रहा है, 7 कट रहा है, किससे, इससे काट लीजिए या इससे काट लीजिए, जिससे इजी हो इसी से काटे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। आप देखिए हमारा बचा क्या है स्टूडेंट, हमारा बचा है यहाँ, तो ये समाप्त हो गया यहाँ तक। तो यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे 22 गुने में क्या बचा, 3 बचा, और क्या बचा हमारा 21 बचा। इतना हमारा बचा, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही इजीली, ठीक है। इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तब हमारा क्या आएगा, सबसे पहले इसको इससे गुना करते हैं, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 66, 66 गुने कितना करेंगे 21 करेंगे, 66 गुने 21 आप लोग कीजिए। हम देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग के सामने कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये छोटा है, जो बड़ा रहेगा उसको कैलकुलेटर से कर लेंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा 21, किस तरह इसको गुना करते हैं, ताकि यहाँ बगल में कर लेते हैं, ठीक है। 66 गुने में 21, ये क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, गुने यहाँ 6 दूने 12 के 2, 6 दूने 12 1 13, यहाँ 6 6 2 8, 1386, ये क्या है हमारा 1386। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसको क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, किसमें हमारा सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ दे देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी इसके बगल में ही कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे देखिए इसको यहाँ लाइन खींच दिए एक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्या हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए दिया है हमारा, क्या बोलता है, त्रिज्या r बराबर 5.6 सेंटीमीटर। तब क्या करेंगे, इसको गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है हमारा क्या, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल था। चलिए इसका मान रखेंगे सबसे पहले, इसका मान क्या, 4 की जगह पर 4, पाई के जगह पर 22/7, गुने में r के जगह पर क्या रखेंगे 5.6, गुने में फिर 5.6 r स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर का मतलब 2 को हम लोग लिख दिए। ओके, तो चलिए इसको भी इसी तरह करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काट के देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा काटेंगे, ये इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, फिर इससे काटेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ तक गुने में का चिन्ह दे देते हैं, ये तो हो गया हमारा, कट गया। आप देखिए और कुछ करता है, बिल्कुल कट रहा है। यहाँ क्या क्या कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये यहाँ 2 चौके 8, 2 पीछे 10 हो गया, फिर इसको 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 एका 2 और ये क्या हो जाएगा 5, इतना तो हमारा कट गया, ठीक है स्टूडेंट। और क्या करेंगे, देखिए और कुछ कट रहा है, देखिए कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो हाँ ये कट जाएगा इससे। देखिए 8 से तो ये 56 बचा है ना स्टूडेंट्स, क्यों बचा है, क्योंकि ये हम लोगों ने इसका पॉइंट हटा दिया, ठीक है। तो ये ओनली 56 बचा था, 56 कट रहा है, कितना बार से 8 बार से कट रहा है, 8 सती 56 होता है, बिल्कुल कट रहा है। अब देखिए क्या क्या हमारा बचा, हमारा बच गया 22 गुने में 8 गुने फिर क्या हो जाएगा 56, इतना बटे क्या हो जाएगा, ये 5 बचा है और ये 5 बचा है, दोनों का दोनों 5 बचा है, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली 25 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसको फटाफट आप लोग गुना कीजिए, इसको गुना करने में टाइम ज्यादा लॉस होगा, इसलिए हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से गुना किए हुए उसी को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इतना गुना करेंगे तब क्या आएगा, हमारा आएगा 98,000, देख लेते हैं एक बार कितना आएगा, 98,056 आएगा। कितना आएगा 98,056, भागा क्या दे देंगे इसको 25 से देंगे, भागा देंगे तब हमारा क्या होगा, भागा दीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ उतना भागा गुना करने में रहेंगे तो फिर टाइम ज्यादा आप ही लोग का लॉस होगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि अब आप लोग क्लास 9 में आ चुके हैं, अब आप लोग उतना बच्चे नहीं रहे, क्योंकि ये जोड़ घटा गुना का चीज जो है ये 5 तक सभी का कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, और नहीं होता तो आप लोग कर लीजिए, मोबाइल आप लोग के पास होगा, हम मोबाइल से ही करके लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 394.24, इतना हो जाएगा हमारा। ये क्या है सेंटीमीटर में है तो यहाँ दे देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया आंसर, इसका क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसके बगल में करते हैं 14 सेंटीमीटर वाला, 14 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमारा, आप लोग बताइए। दिया है r बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर,
14 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, गोला का, यहाँ लिखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 की जगह पर 4 रखेंगे, पाई की जगह पर 22/7 लेंगे और आर की जगह पर 14 गुने में फिर 14 आर स्क्वायर, इसीलिए 2 को गुना में डाल दिए। तो चलिए सभी को गुना कीजिए आप लोग। कौन कौन कट रहा है देखिए, सबका नहीं, उतना तो नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, देखिए इससे कट रहा था, ये क्या हो जाएगा 7×2 = 14। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा था, इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। गुने 22 गुने क्या आ जाएगा 2 गुने 14। चलिए इसको फटाफट कीजिए। सबसे पहले इसको इसके साथ गुना कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 88 गुने में 2 गुने 14। फिर एक स्टेप करते हैं हम लोग, एक एक स्टेप करके करते चलेंगे। कौन देखिए सबसे पहले इजी है, उसको हम लोग कर लेते हैं। 14 ये हाँ कर लेते हैं इसको, देखिए इसको कर लेते हैं इसके साथ। 8 का 16 के 6 हो गया, 8 का 16 176 हो गया। फिर इसको गुना करेंगे 114 से, 14 से गुना कीजिए। 14 से करेंगे तब क्या आएगा, 14 × 84। 84 के क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, बाकी बात कितना बचा, 8 बचा था। ये गुना कीजिए इसके साथ, 14 × 84, 14 × 98। 98 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 106। 106 का लिखेंगे यहाँ 6, बाकी बात 10 हाथ में रहा। फिर 14 का 14, 14 8 कितना, 14 8 10 24 आता है, तो यहाँ लिख देंगे 24। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया है। यहाँ क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, गुना करके आंसर आएगा। तो चलिए आप लोग कर लीजिएगा, हम लोग यहाँ कर लिया, इसी से कर लिया, इसको कैलकुलेटर से नहीं किए। चलिए फास्ट में करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें व्यास दिया हुआ है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, त्रिज्या दिया हुआ था, और इसमें क्या दिया, व्यास दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी इजीली कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, उसके बाद हम लोग को इसको डी दिया है, आर ज्ञात करना पड़ेगा। लिखेंगे दिया है, 1 नंबर का दिया है डी बराबर, यहाँ हम लोग को क्या है, डी बराबर 14 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए आर हम लोग फाइंड करेंगे 14/2 बराबर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, आप गोला का यहाँ लिखेंगे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह पर रखिए, 4 पाई की जगह पर क्या रखेंगे 22/7, आर की जगह पर क्या रखेंगे 7 गुने में 7, क्योंकि आर स्क्वायर है इसीलिए 2 को आर रखते हैं। चलिए इसको फटाफट गुना कीजिए, हमारा आंसर कंप्लीट। कौन कौन कर रहा है, ये खाली कर रहा है, और कोई कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो चलिए क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं डायरेक्टली। किस तरह गुना करेंगे, 4 में गुना करेंगे 22 को, तो क्या हो जाएगा 88, फिर क्या गुना 7, 88 गुना 7 आप लोग कीजिए, देखिए कितना आता है आंसर, 856 के 6, 856 और 5 61 आता है, तो 616 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ डी बराबर दिया 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली लिखेंगे डी बराबर 21 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या कर रहे हैं, आर बराबर 21/2, यानी इसका आधा होता है हमारा क्या, त्रिज्या होता है सेंटीमीटर। इसको आगे काटेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में बहुत ही इजी हो। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मान चलिए फटाफट रखते हैं, 4 का 4 रखेंगे, पाई का रखेंगे 22/7 लेंगे, और आर का क्या लिखेंगे 21/2 गुने में फिर 21/2। चलिए कोई करता है तो काटो, नहीं करता है तो गुना करो, और क्या है। चलिए ये कर रहा है सबसे फर्स्ट में हमारा, ये कर रहा है कितना 3 से 21, फिर ये कर रहा है 2 का 2 कट जा रहा है, यहाँ 1, यहाँ फिर 2 से काटे तो फिर ये 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों खत्म हो जाएगा। तब हमारा क्या क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 22 गुने 3 गुने 21। चलिए इसको फटाफट आप लोग गुना कीजिए और आंसर लिखिए। इतना सब हम ही कर दे, चलो कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे सबसे पहले, इससे किससे गुना करेंगे,
डायरेक्टली करते हैं। ये 66 हो गया, 66 गुने 21, 21 छोक, इसको करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, 21 पचे 105, 21 छोक 21 पचे 105, 21 छोक 126 के 6 हो जाएगा। ठीक है, 105 126 का 6, बाकी आदमी कितना बचेगा, 20 बचेगा। फिर 21 छोक 106 और 20 कितना होता है, 126 और 20 होता है 146, 146 ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये कैलकुलेटर आप लोग घर यानी गुना आप लोग अपने से करना पड़ेगा। ठीक है, गुना क्या करना पड़ेगा, अपने से करना पड़ेगा, तभी आप लोग से होगा। इसमें ज्यादा क्या है, गुना और भागा करने का है। ठीक है, गुना जोड़ यही सब करने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, यानी इसी का क्वेश्चन 3, इसको 3 को इधर सोल्व करते हैं। ये क्या दिया हमारा, देख लीजिए 3.5 मीटर दिया हुआ है। ये क्या है हमारा, मीटर में है, तो चलिए इसको क्या करेंगे, मीटर में ही हम लोग बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 2 का है 3, डी बराबर कितना है 3.5 मीटर, 3.5 इसीलिए क्या करेंगे आर बराबर, इसीलिए आर बराबर 3.5/2, तो 2 को यहाँ रहने देंगे। देखिए इसका पॉइंट यहीं पे हटा ले देते हैं, फिर इसको गुना का चिन्ह देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ये हमारा आता है इधर बट्टे में रहता है, और ये भी हमारा 2 भी क्या है हमारा बट्टे में है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ क्या होगा, गुना का चिन्ह। पॉइंट के बदले क्या देंगे, पॉइंट यहाँ गया था 1, जितना डिजिट है उतना 0, 1 डिजिट है 1 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारे यहाँ बराबर लिख ये देते हैं, ये हमारा 35 बाय हो जाएगा 20। ओके, अब यहाँ क्या लिखेंगे, गोला का क्या होगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग बताइए, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आशा है आप लोग को ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। यदि आप लोग को याद अभी भी नहीं हुआ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 2 में ही हम लोग हैं, और अभी इधर 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सब्र कीजिए, बाकी बात सब कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी आप लोग बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो लिख दिया, अब इसका मान रखेंगे 4 का 4 रखेंगे, पाई का क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे, गुने में क्या देंगे 35/20, फिर गुने में क्या हो जाएगा 35/20। देखिए कौन कौन इसमें से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, गुना वाला। तो चलिए सबसे पहले इसको काट लेते हैं, 4 एका 4, एक बार से काटते हैं, 4 पचे 20, ये कट गया हमारा। और कौन कटेगा देखिए, और ये काट लेते हैं, 7 पचे 35, 7 एका 7, 7 पचे क्या हो जाएगा 35, और कोई काटते हैं देखिए, हाँ बिल्कुल ये भी कट रहा है, 5 एका 5, 5 एका 5, ये दोनों हमारा इतना कंप्लीट हो गया। इसको भी काट लेते हैं, देखिए 2 से 11 दूनी 22, ये क्या हो जाएगा 2 से 10 दूनी 20। ठीक है, और भी कट रहा है, और क्या कट रहा है देखिए, जितना कट रहा है उतना काटिए, तब हम लोग का इजी हो जाएगा। 5 से काटेंगे 2 पचे क्या हो रहा है 10, और ये क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 7 हमारा हो जाएगा। तब कौन कौन सा हमारा बचा है देखिए, बचा हुआ है, कौन कौन बचा है 11 गुने कितना बचा है 7, बटे नीचे में क्या बचा है, ये 2 सिर्फ बचा है, तो 2 यहाँ लिख देंगे बटे में 2। अब इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए और भाग कीजिए, बस इतना ही करना है आप लोग को। सभी में गुना करेंगे क्या आ जाएगा 77 आएगा, और यहाँ क्या 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा देखिए 2 तिया 6, यहाँ 3 आ जाएगा, इधर 1 जाएगा 8, 17 हो जाएगा, 8 8 दूना 16, फिर 1 इधर आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, 1 के बदले यहाँ 0 आएगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, यानी 38.5 क्या दिया हुआ है, मीटर है या सेंटीमीटर में है देख लेते हैं। जो भी रहेगा हमारा मीटर में रहेगा तो मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल है इसलिए इसको क्या लिखते हैं स्क्वायर में लिखते हैं। ओके, आई होप आप लोग को ये सभी का सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन सभी का समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सबसे पहले क्या कहते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर वाला एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल है, हाँ
कुल है, यानी इसमें कह रहा है पूरा, वक्र वाला नहीं बोल रहा है, ठीक है। अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, यानी चपटा वाला भाग, गोला वाला भाग, अंदर खोखला वाला भाग, टोटल का टोटल ज्ञात करेंगे। तो चलिए किस प्रकार करेंगे। और एक ट्विस्ट हम लोग को दिया है, क्या दिया है, पाई बराबर क्या रखना है, 3.14। तो चलिए 3.14 रखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या है हमारा, दिया है, क्या क्या दिया है हमारा, दिया आर दिया, और क्या दिया रहेगा, आर 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अर्धगोला, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, कुल पृष्ठ, इठो है, आप लोग को डो नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, कुल होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्ध होगा आधा, यानी पूछेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसी के आधार पर हम लोग बनाते हैं। यहाँ क्या रख देंगे, सबसे पहले 3 इंटू, यानी यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, और पाई की जगह पर क्या लेना है, 3.14 गुने में क्या करना है हम लोग को, देखिए आर का स्क्वायर, यानी 10 गुने 10 कर दीजिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और हमारा आंसर पाइए। इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट के बदले 1, और कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 0, जितना अंक रहेगा उतना 0, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये 10 एका क्या कर रहा है, ये कलर से काट रहे हैं, 10 एका 10, और ये क्या हो जाएगा, 10 दे 100, ठीक है, 10 से कट गया, फिर ये कट रहा है 10 एका 10, फिर 10 एका 10, तब हमारा क्या बचा, ओनली ऑन बचा है, देखिए अभी भी बचा है कौन, सॉरी ये वाला बचा है 3 गुने 300, सॉरी 314, इसको गुना करेंगे तब क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। देखिए और कुछ नहीं है। चलिए इसको गुना करते हैं, किस प्रकार करेंगे, इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, 4 12 का 2, बाकी ना 1 3 एका 3 और 1 4, सॉरी 3 1 4, फिर 3 3 9, इतना आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो देखने में आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 to 12 ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, हमारे क्लास के सभी भी जो हम कंप्लीट पढ़ाते हैं उसका नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएगा आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग इजीली उसको डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन कर देंगे। ये एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, ठीक है, ये गोलेकार क्या है, गुब्बारा, उसमें हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या करना, अनुपात ज्ञात करना है, यानी उसका रेशियो ज्ञात करना है, कितना रहेगा रेशियो, ठीक है, इतना जब इतना रहता तब भी और इतना यानी 14 सेंटीमीटर हो जाता तब भी, दोनों का रेशियो ज्ञात करना था। रेशियो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, बटा में लिख के, यानी लिखेंगे सबसे पहले क्या, गोलाकार, इसको मान लेंगे छोटा गुब्बारा, छोटा गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बड़ा गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाद में इसको रेशियो में लिख देंगे। रेशियो का मतलब होता है ये बटे में, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटा दिया है, सॉरी दिया है, क्या दिया है हमारा, छोटा गुब्बारा का, इसको मानेंगे छोटा, यानी R1 नहीं सॉरी ये मानेंगे छोटा गुब्बारा, क्या है, गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मानेंगे इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई R1 स्क्वायर, इसको R1 मान लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को पहचानने में इजी हो। तो चलिए अब इसका क्या लिखेंगे, बड़ा गुब्बारा का, एवं क्या हो जाएगा, बड़ा गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़ा गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या हो जाएगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर था। चलिए
यहाँ बराबर में कर देंगे इसको, यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये क्यों लिखे बटे में, क्योंकि ये हमारा रेशियो में पूछ रहा है, यानी अनुपात में पूछ रहा है। अनुपात में हम लोग को तभी आएगा जब इसको क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे, या फिर तो बराबर करके ये साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, बटे में लिखे। तो चलिए इसमें देखिए कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। सिर्फ हमारा ये आर नहीं कटेगा। आर क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये अलग अलग है। पहले देखिए क्या है, पहले 7 सेंटीमीटर है, फिर 14 सेंटीमीटर है, इसीलिए हम लोग का आर अलग नाम रखे, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए कि ये हमारा नहीं कटेगा। ये दोनों को दोनों देखिए कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, लेकिन ये इसका अलग है, इसका अलग है, इसीलिए इसका नामकरण हमने कर दिया, ताकि हम लोग इसको नहीं काटेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको काट लीजिए। 4 का 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, R1 और R2 बच जाएगा हमारा। तो चलिए इसका मान रखिए, R1 और R2 का मान क्या है, R1 का मान है 7 गुने में 7, फिर R2 का मान क्या है 14 गुना 14। चलिए देखिए कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो डायरेक्टली गुना करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का कट रहा है तो क्या करेंगे, इजीली काटेंगे। काटिए इसको, 7 का 7, 7 दूनी 14, ये भी 7 का 7, 7 दूनी 14। अब क्या बच रहा है हमारा, देखिए आप लोग गेस कीजिए क्या बच रहा है। बिल्कुल बच रहा है हमारा, ऊपर में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, ऊपर में 1 बच रहा है, क्योंकि यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 से गुना करेंगे दोनों, यानी 1 यहाँ भी है, यहाँ भी 1 गुने 1 करेंगे तब क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आ गया था। 1 लिख दिया ऊपर में। नीचे में क्या बच रहा है हमारा, देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 गुना करें तब क्या आ रहा है, 4 आ रहा था। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 1:4, यानी 1:4। ये दोनों का क्या है, अनुपात है। इसको आंसर लिख देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, और क्या बोल रहा है, 14 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके अंतरिक्ष पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है। यानी इसमें क्या कह रहा है, ये अर्धगोलाकार है, कौन सा, 10.5 सेंटीमीटर एक अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार कटोरा है, सॉरी कटोरा, अर्धगोलाकार क्या है, कटोरा, जिसको क्या कह रहा है 100 मीटर, उसको कलई या एक तरह से कह सकते हैं उसको पेंट कराने का खर्चा कितना आ रहा है हमारा, 16 रुपया आ रहा है। तब पूछ रहा है हमसे कि ये जितना हमारा ये गोला है, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा उसमें कितना रुपया लगेगा उसको पेंट कराने में। ये 100 मीटर में इतना लग रहा है, तो जितना हमारा आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल वो टोटल में कितना लगेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, दिया है डी बराबर, यानी व्यास डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालें, आर बराबर, इसीलिए यहाँ लिखेंगे आर बराबर 10.5/2। देखिए ये कट रहा है तो काटिए। बिल्कुल इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पहले गुना का चिन्ह देते हैं, पॉइंट के बदले 1 और जितना अंक है उतना 0, तो 1 अंक है 1 0 बराबर, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 105 बटे में क्या लिख सकते हैं 20। और भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो इसको भी काट लीजिए ताकि हम लोग का आर बहुत ही इजी बन जाए। ठीक है, ये क्या आएगा, 5 से काटेंगे, 4 पंचोक 20 आएगा, और ये 21 आएगा, तो बराबर इसको लिख सकते हैं 21/4। ये इतना सेंटीमीटर आया क्या हमारा त्रिज्या आया। अब इसका क्या ज्ञात करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे, अर्धगोला है कटोरे का, डायरेक्टली लिखते हैं कटोरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। अर्धगोलाकार आंतरिक यानी क्या होता है, अंदर का भाग। ये देखिए कटोरा बना देते हैं, ये क्या आ गया हमारा कटोरा, उतना अच्छा नहीं बना, ये क्या आ गया कटोरा। इसको क्या कर रहा, अंदर पेंट कर रहा है, क्या सिर्फ अंदर पेंट कर रहा था, इसका क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया था। इसका लिखेंगे कटोरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए इसका मान रखेंगे सबसे पहले
2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर 22/7, आर के जगह पर क्या रखेंगे, आर स्क्वायर है तो यहाँ 21/4 गुने में फिर 21/4। चलिए अब क्या कीजिए, इसको कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो गुना कीजिए आप लोग, गुना, क्योंकि इसमें ज्यादा गुना करने वाला है। चलिए कोई कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है हमारा, ये सबसे पहले ये कट रहा है, 7 21, 7 का 60, ये कट गया, फिर ये कट रहा है, देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, ये भी कट गया हमारा, यहाँ एक बचा और कुछ कट रहा है, और इसको भी काट लेते, इसको काटे कि इसको काटते हैं, ठीक है, सॉरी इसको, हाँ इसी को काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11, ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इतना हमारा आ गया, क्या आया, ये गुना करके काट छाट के आया। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ ये तो कुछ नहीं है, 11 है, 11 गुने में फिर क्या है 3/2, फिर गुने में क्या है 21/2। चलिए इसको फटाफट कीजिए आप लोग गुना, क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा 33 गुने 11 तिया 33 गुने फिर 21 लिख लेते हैं, बटा यहाँ 4 लिख लेंगे। ये क्या किए, तीनों ऊपर वाला को देखिए, ये इसके साथ गुना किए तो इसको लिख लिया, और फिर 21 से 21 लिख लिया। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग गुना करने वाले हैं, तो चलिए इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 21 तिया 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 63 का 3 आएगा, 21 तिया 63, 63 और 6 कितना होता है 69, 69 बटे क्या हो जाएगा 4। अब इसको क्या कीजिए आप लोग, भागा दीजिए, भागा देंगे तब क्या आएगा, देखिए भागा, देखिए देखते हैं यहाँ 4 1 का 4 भागा देंगे, बाकी बात कितना बचा 2, ये 29 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 बार से यहाँ क्या 7 चौक 28, बाकी कितना बचेगा 1, 13 आएगा, 4 तिया 12, 12 यहाँ 1 बच जाएगा, तब फिर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 2 देंगे, तब क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 आएगा। फिर देखिए बाकी बात कितना बचा 2 2 2, ये क्या आ जाएगा 4 चौक 16, 4 पचे 20, इतना आ जाएगा 173.25, ठीक है, इतना क्या आ जाएगा हमारा, भागा दे के आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 173.25, ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब क्या ज्ञात करना है हम लोग को, अब ज्ञात करना है, चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि क्या 100 मीटर 100 सेंटीमीटर कलई कराने का, कलई यानी पेंट, एक तरह से कलई कराने का खर्च बराबर क्या आ रहा है हमारा 16 रुपया, कितना रुपया आ रहा है 16 रुपया। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग को, ये तो 100 मीटर का है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1 मीटर का ज्ञात करेंगे, तभी ना हम लोग को जितना आया उतना में गुना करेंगे। जैसे कि 1 मीटर का गुना निकाल लेंगे, 1 मीटर का जितना आएगा, मान लीजिए 5 रुपया आएगा या 10 रुपया आएगा, कितना भी आएगा, उससे हम लोग को क्या करेंगे इतना में, यानी ये जो क्षेत्रफल आया हमारा इतना में गुना कर देंगे, तब क्या आ जाएगा हमारा टोटली रुपया आ जाएगा, जितना कि ये कटोरे को पेंट कराने में लगा है रुपया, उतना टोटल आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उसी प्रकार करेंगे, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का क्या हो जाएगा, कराने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा 16 भागा 100 मीटर, ठीक है, 16 बटे 100। अब क्या करेंगे, इसीलिए फिर अब लिखेंगे, इसीलिए कितना मीटर 173.25 सेंटीमीटर कलई क्या हो जाएगा, कलई कराने का खर्च बराबर में क्या हो जाएगा, इतना में गुना हो जाएगा 16 बटे 100 गुने क्या आ जाएगा 173.25। ओके स्टूडेंट, इतना आ जाएगा, इतना आप लोग क्या कीजिए गुना भागा कीजिए, तो इतना में आंसर आ जाएगा। चलिए इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 16 गुना 173.25, यहाँ गुना देंगे 100 देंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे दशमलव के बदले 1, और जितना अंक है उतना 0, ये इतना 0, ठीक है। अब चलिए इसको लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 16 गुना 17325 बटे क्या हो जाएगा 100,
ये 100 में जितना, जैसे कि देखिए इसको गुना किस प्रकार करेंगे, जितना जीरो है, ठीक है, एक का एक बिठा दीजिए और जितना जीरो है इसमें भी और इसमें भी, दोनों का दोनों गिन के लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए ये आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, इसमें जितना आएगा उतना करके लिखिएगा, ठीक है। यहाँ टाइम नहीं है इसलिए हम कैलकुलेटर से करके लिख रहे हैं कितना आएगा। इसको गुना करेंगे तब क्या आएगा, देखिए इसको गुना करेंगे तब हमारा आएगा, देखिए 277 200 इतना आएगा। इसको गुना करेंगे तब इसको भागा देंगे इतना से, कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 से भागा देते हैं, भागा देंगे तब क्या आएगा हमारा, भागा आप लोग दीजिए, इसको भागा देंगे तब हमारा आएगा 27.72 आएगा। इतना रुपया क्या आ जाएगा, इतना रुपीस आंसर हमारा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। उससे पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट आप लोग लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए यहाँ आ गया, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बहुत ही इजी है ये बनाना। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यार पेन सिलेक्ट कर लिए, दिया है, क्या है, दिया है हमारा क्षेत्रफल, क्या है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्टली इसको इस प्रकार लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, चूंकि क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, चूंकि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बताइए आप लोग, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसका इधर पृष्ठीय क्षेत्रफल उधर जितना दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 154 है तो यहाँ 154 लिख देंगे, और इधर क्या लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, इसलिए क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल लिख दिए। अब फार्मूला जाए वहां फार्मूला का मान रखेंगे और क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात कर देंगे। मान क्या ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि सबका मान यहाँ दिया हुआ है, 4 का 4 है और ये पाई का 22/7 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुने में 22/7 और इधर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कुछ कट रहा है तो ठीक है, और नहीं कट रहा है तब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक साइड इसका चेंज करना पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं कट रहा है तब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसका साइड, सबसे पहले इसको सारा को, ये जितना है इसको सारा को ये साइड ले आता है और इसका वो साइड ले जाता है, ठीक है, तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप लोग को समझने के लिए यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे जितना दिया 4 गुने 22/7 और क्या, आर स्क्वायर बराबर 154। अब क्या करेंगे, देखिए सिर्फ आर को यहाँ पे रहने दीजिए, बाकी सभी को क्या कीजिए, वो साइड भेज दीजिए, तो आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ 154। अब देखिए ये इधर क्या है, ये इधर भागा में है, क्या है स्टूडेंट, भागा में है, तो ये साइड आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, क्या होगा, गुना में हो जाएगा, और ये इधर क्या है, गुना में, तो ये साइड आके इधर क्या हो जाएगा, भागा में बन जाएगा। तो चलिए इसका साइड चेंज करने पर सभी ऑपोजिट हो जाता है। इसको लिखेंगे गुने में 7 और यहाँ क्या लिखेंगे, 4 गुने 22। अब देखिए कुछ कट रहा है, अब देखिए धीरे धीरे हम लोग इसको काटने का प्रयास करेंगे और इसको काटेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, देखिए करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो डायरेक्टली गुना करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए किस प्रकार काटते हैं, सबसे पहले देखिए 22 को इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा, आप लोग काट के देख लीजिएगा, ठीक है, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। ये क्या आ गया हमारा 7, तो ये तो हमारा खत्म हो गया, यहाँ क्या आ गया, 7 गुने में 7, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे आर बराबर क्या, इसको अंडर रूट कर देंगे, ये आर से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये साइड में इसका अंडर रूट चल जाएगा, तो ये क्या आएगा, 7 गुने में 7 बटे 2 गुने में 2। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 को है तो 1 को बाहर कर दीजिए, ठीक है, यानी 7 का स्क्वायर है, 7 गुने 7 है तो 1 7 बाहर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, उसका त्रिज्या है। ओके स्टूडेंट,
तो चलिए, आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। क्या है? 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी उसी प्रकार, ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चंद्रमा बना लेते हैं एक और एक पृथ्वी बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रमा मान लीजिए, सॉरी उतना गोल नहीं बना, लेकिन फिर एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं। चलिए, हाँ ये हो गया इतना गोल, और ये क्या एक बना लेते हैं, ये पृथ्वी और एक चंद्रमा मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, 1/4 ये मान लेते हैं हम लोग पृथ्वी, सॉरी चंद्रमा का व्यास, हाँ इसको मान लेते हैं पृथ्वी का व्यास क्या मानते हैं, डी इसको मान लेते हैं, पृथ्वी का व्यास डी मान लेते हैं। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देखिए त्रिज्या क्या होता है, देखिए इसका आधा होता है, यानी ये जो व्यास है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो ये डी के रूप में यदि हम लोग को त्रिज्या फाइंड करना हो, तब क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, r का दुगना, यानी त्रिज्या का दुगना हमारा क्या होता है, व्यास होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या करेंगे हम लोग, देखिए डी के रूप में ही हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2r, ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या होगा, व्यास हो जाएगा। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है। त्रिज्या यदि हम लोग को व्यास ज्ञात करना पड़ेगा, तो त्रिज्या का दुगना कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ क्या किया, 2r। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी, यहाँ लिख देते हैं, आप लोग को अच्छी तरह से याद रहेगा पृथ्वी। ये क्या हो गया, चंद्रमा क्या हो गया, चंद्रमा का व्यास कितना है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4, तो ये पृथ्वी इसका 1/4, पृथ्वी का व्यास क्या है, 2r, इसका 1/4 यानी 1 गुना 4 करेंगे, तब ये हमारा कट जाएगा। देखिए तब क्या बचेगा, 2, यानी r/2 बचेगा, क्या हमारा चंद्रमा का व्यास। ओके स्टूडेंट, तो चलिए ये हमारा हो गया चंद्रमा का व्यास और ये हो गया पृथ्वी का व्यास। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ लिखेंगे दोनों का क्या याद करने बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लिखेंगे चंद्रमा का व्यास बटे पृथ्वी का व्यास। पहले किसका, पहले चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास, सॉरी चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे क्या करेंगे हम लोग, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों का हम लोग बटे में कर लिया। अब इसका क्या लिखेंगे, इसको देखिए लिखेंगे 4πr² इसको r1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, 4πr2 का स्क्वायर। चलिए अब इसका मान रखेंगे, सबसे पहले ये हमारा कट जाएगा, ये टोटली हमारा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा बराबर है। ओके, तब हमारा क्या बच रहा है, सिर्फ बच रहा r1 और r2। r1 क्या रखेंगे, इसको देखिए r1 को हम लोग ले लेंगे r/2, चंद्रमा सबसे पहले लिए, हाँ तो इसका r/2, और यहाँ बटा फिर बढ़ा देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे 2r। देखिए अब इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये करेंगे, ठीक है, ये क्या है, इधर है, तो इसको ऊपर लेंगे, तो ये यहाँ आएगा गुना में किसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए लिखेंगे r/2 गुने में 2r बराबर, इसको लिख सकते हैं r/4r, r कट जाएगा, तब हमारा क्या बचेगा 1/4, यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1/4। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको 1/4, ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया 1/4 है इसका चौथाई, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या
5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तब आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। ये क्या करें, क्या बोला, स्टील का अर्धगोलाकार कटोरा। कटोरा ये हम लोगों ने बना लिए। ये क्या, सॉरी, ये थोड़ा कटोरा नहीं बना उतना अच्छा से। ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, ये अर्धगोलाकार कटोरा है। ये हो गया कटोरा। ये क्या है, देखिए इतना मोटा है, मोटा स्टील से बना है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो इसका एक इतना मोटा है, इसको बना देते हैं। कितना मोटा है, 0.25 0.25 यहाँ लिख देते हैं। इतना मोटा है ये, ठीक है, ये स्टील है, इतना मोटा है। तो इतना मोटा इधर भी होगा, चारों पे होगा, इतना मोटा इसको अलग से बना लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, इसका आंतरिक त्रिज्या, क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। इसका क्या है, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी अंदर का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, और ये इधर जो मोटा है ये 0.5 सेंटीमीटर है। तो टोटल यदि जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, तब हम लोग को क्या पूछ रहा है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका ये जो कर्व है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। त्रिज्या ज्ञात होगा तब हम लोग को इजीली इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मोटाई है इसको भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। यानी देखिए 0.5 में जोड़ना पड़ेगा हम लोग, सॉरी 0.25 में जोड़ना पड़ेगा हम लोग को 5, तब इतना जोड़ेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ मोटा था पहले और ये मोटाई और जुड़ गया, तब टोटली हो जाएगा हमारा 5.25 सेंटीमीटर। इतना मीटर इसका त्रिज्या हो गया। अब हम लोग का इजिली ज्ञात हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कटोरे का, या सॉरी लिखेंगे वो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो इसका लिखेंगे अर्धगोले का। ये क्यों, क्योंकि ये अर्धगोलाकार होता है। लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है वक्र 2πr²। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होता है 2πr²। तो चलिए इसका मान रखते हैं 2πr² का। क्या रखेंगे, 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर 22/7 रखेंगे। r² यानी इसका क्या करना पड़ेगा, 2 बार इसको लिखो, 5.25 गुने 5.25। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व किस प्रकार करेंगे, एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ 2, इसको पॉइंट को हटाएंगे, सबसे पहला काम, ठीक है। 22/7 गुने में यहाँ क्या लिख देंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट के बदले 1, जितना अंक है उतना 0। ये भी उसी तरह हो जाएगा, पॉइंट के बदले 1, जितना अंक है उतना 0। यहाँ लिख देंगे 525/100। यहाँ फिर क्या हो जाएगा 525/100। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसको देखिए काटिए। यहाँ पे कट रहा है तो ठीक है, कौन सा कटेगा, सबसे पहले इसको काट लीजिए। इसको हाँ इसी से काट लीजिए। ये क्या हो जाएगा 50 हो गया। अब इसको काटिए, 2 से फिर से काटेंगे, ये 25 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा 11। और देखिए कुछ कट रहा है, कटेगा तो जरूर। ये क्या काटेंगे, ये 25 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 25 25 होता है 525। ओके, तो ये हमारा 25 हो गया। और कुछ कट रहा है, देखिए ये भी कट सकता है हमारा। कितना बार से काटे हैं, 25 से काटते हैं, 25 चौके 100। और ये क्या हो जाएगा 25 525, सॉरी, ठीक है, इतना हो गया हमारा। और देखिए कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो डायरेक्टली हम लोग को गुना करना पड़ेगा। अब शायद अब कोई नहीं कटेगा, तो चलिए हम लोग गुना कीजिए। किस प्रकार करेंगे गुना, यहाँ लिखते हैं 11 गुने में इधर क्या है 25 और इधर क्या है 25, और नीचे क्या बचा हम लोग का, नीचे बचा है 7 गुना 4। चलिए अब गुना इसको कीजिए और इससे क्या कीजिए, भागा दीजिए। चलिए हम अब कैलकुलेटर से करेंगे क्योंकि आप लोग का ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। ओके, जैसे ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और ज़्यादा लंबा होते जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेटर से करते हैं। इसको गुना करेंगे तब हमारा आएगा, देखिए 6050 आएगा, और नीचे वाला को गुना करेंगे तब क्या आएगा 28, और इसको भागा देंगे तब हमारा आएगा 216 लिखना था हमको, 216.071 इतना आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल।
इतना क्या आ जाएगा क्षेत्रफल था, इसको क्या लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके, होप आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। क्या दिया हुआ, सबसे पहले क्या कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ठीक है, आकृति क्या है, आकृति जो यहाँ दिया हुआ है इसमें देखने बोल रहा है। ठीक है, आकृति इसमें देखिए, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एंड सेकंड में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्या है 3 नंबर में ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है और क्या नहीं है। ये जो फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये फिगर में ये इसका आंसर छुपा हुआ है, ये बहुत ही खास फिगर है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए ये फिगर को आप लोग अच्छी तरह से देखिए, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। ये फिगर में क्या है, ये एक जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये बाहर वाला यानी ये क्या है, एक बेलन है। बेलन आप लोग जानते होंगे, बेलन किस प्रकार रहता है, ऊपर से यानी इस तरह रहता है। ठीक है, ये बेलन इस तरह, यहाँ भी इस तरह रहेगा और नीचे भी गोल जैसा रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बेलन है, और बेलन इस प्रकार से इसमें ये गोला डाला गया है। ये जो गोला दिख रहा है आप लोग को, इस प्रकार डाला गया है कि इसका चारों साइड को ये मतलब टच कर रहा है, ये साइड ऊपर नीचे हर एक साइड में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये गोला इसमें इस प्रकार से फिट बैठा है कि चारों साइड से टच कर रहा है, यानी ऊपर से भी टच कर रहा है, नीचे से भी टच कर रहा है, इधर से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, चारों साइड से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका कहने का मतलब देखिए, ये यहाँ से यहाँ ये गोला है। ठीक है, इसका क्या होता है, यहाँ ये केंद्र हो गया, ये दूरी क्या होता है, त्रिज्या आर, और ये भी दूरी क्या होता है, आर, यानी इसको दोनों आर को जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा, 2r होगा। यानी यहाँ से यहाँ जब दूरी इसका h ज्ञात करेंगे, यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ जो बराबर भाग है, यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी, तीनों जगह क्या है, बराबर सेम लंबाई है। ठीक है, क्योंकि ये सभी जगह हर जगह टच कर रहा है, इसीलिए तो ये क्या हो जाएगा, 2r, h बराबर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2r। क्यों, क्योंकि दोनों r को जोड़ेंगे तब हमारा क्या, इधर से भी ये त्रिज्या जोड़ेंगे और ऊपर साइड से भी ये त्रिज्या जोड़ेंगे तब हमारा क्या, इसका ऊंचाई h ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, सबसे पहले ये लिखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला सिंपली लिख देना है। ठीक है, 1 नंबर में क्या है, 9 का 1 में लिख देना है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आप लोग बताइए क्या होता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये गोला वाला हमारा क्या बोलता है, प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अभी फिर एक बार लास्ट बार हम बता दे रहे हैं क्या होता है, 4πr²। अब आप लोग को खुद ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को घर जाके याद कराने वाला हूँ नहीं, इसलिए आप लोग खुद से ही याद कर लीजिए। ये हमारा हो गया, और क्या हो गया, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें लिखिए, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है 2πr(h). ये क्या होता है, 2πr(h). ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा तीसरा नंबर में थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इसका क्या पूछ रहा है, दोनों का अनुपात था। दोनों का अनुपात क्या लिखेंगे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सॉरी बट्टे, यहाँ बराबर नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ बराबर नहीं देंगे, यहाँ डायरेक्टली बट्टे देंगे। बेलन का क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय लिख देते, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों का अनुपात क्या है, तो इसका 4πr²। अब इसमें देखिए, इसमें आप लोग को समझने वाला बात है। ठीक है, इसमें आप लोग समझिएगा, इसको क्या समझेंगे, देखिए यहाँ पे r है, r हम लोग को फाइंड नहीं है, तो r के बदले हम लोग देखिए r बराबर यहाँ क्या निकाले, हम लोग 2r निकाले। ठीक है,
सॉरी h बराबर हम लोग क्या निकाले 2r निकाले, तो इसीलिए हम लोग h के जगह पर 2r रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों ऊंचाई बराबर है, r और r जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2r हो रहा है, और ये हाइट क्या है 2r के बराबर है, क्योंकि यहाँ भी बराबर ही हाइट है। अब क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ भी टच कर रहा है और इधर भी टच कर रहा है, चारों साइड क्या कर रहा है टच कर रहा है। ये आप लोग एग्जाम्पल में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यदि चारों साइड टच कर रहा होगा तो उसका क्या होगा, उसका बराबर हाइट क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ क्या 4 पाई की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई ही लिखेंगे ताकि हम लोग को काटने में इजी हो। 4 पाई आर की जगह पर आर रहने देते हैं, इसको गुना में सबको ले आते हैं, तब आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। क्या यहाँ गुना, कलम चेंज करके देना था, यहाँ गुना में लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, आर के बदले आर लिखेंगे, फिर गुना के। अब एच की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, क्या लिख सकते हैं, एच की जगह पर 2r लिख सकते हैं, ओके। अब चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग काटने वाले हैं। काटेंगे क्या, देखिए आप लोग, सॉरी यहाँ 2 होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, फार्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ 2 पाई आर एच होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको काटिए, किस प्रकार काटेंगे, 4 का 4, गुना का गुना, पाई का पाई, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। नीचे क्या देंगे, देखिए ये दोनों क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। और ये जात वाला अपने जात वाला को अपने जात वाला के साथ गुना करेंगे। तो चलिए कहते हैं इसको किस प्रकार करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, गुना पाई का पाई हो जाएगा, और आर आर गुना होगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर होगा। तब देखिए सभी का सभी टोटल कट रहा था, टोटल कट रहा है, टोटल काट दीजिए, बराबर क्या लिख दीजिए 1/1, इसीलिए बराबर में हम लोग लिख सकते हैं इसका 1 अनुपात, सॉरी अनुपात का कहाँ चल गया, 1:1 आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, देखिए आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज प्रश्नावली 11.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़े, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया हो सभी क्वेश्चन के आंसर, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। उसमें हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 11.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।